दोस्तों अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करे या ऑनलाइन बिजनेस करे या कोई स्टोर खोले, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 100+ बिजनेस आइडिया जो आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं और उसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो बिना समय को व्यर्थ किए चलिए हम लोग इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं 100+ बिजनेस आइडिया। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है फैशन स्टोर। आपको पता होगा दिन प्रतिदिन हमारे फैशन स्टोर का जमाना बढ़ रहा है, जैसे कि आप सन ग्लास का स्टोर, टोपी का, चश्मे का, घड़ी का, बेल्ट का, इस प्रकार का फैशन स्टोर खोल सकते हैं और सारी चीज़ों को आप एक साथ चाहे तो बेच सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो फैशन स्टोर का बिजनेस आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। आज के जमाने में इसका डिमांड काफी ज्यादा है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है कस्टमाइज गिफ्ट। कस्टमाइज गिफ्ट क्या होता है दोस्तों? आजकल आपने देखा होगा कि घड़ी के ऊपर फोटो चिपका हुआ आ रहा है, बोतल के ऊपर फोटो चिपका हुआ आ रहा है, ग्लास के ऊपर फोटो चिपका हुआ आ रहा है, यानी तरह तरह के कस्टमाइज करके गिफ्ट बनाया जा रहा है। तो आप चाहे तो आप भी इनका एक स्टोर खोल सकते हैं और आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कस्टमाइज गिफ्ट भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आज के जमाने में दिन प्रतिदिन जैसा डिमांड बढ़ रहा है, आने वाले जमाने में एक काफी बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो आप चाहे तो इसका स्टोर खोल सकते हैं कस्टमाइज गिफ्ट का और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है खेल कूद सामग्री यानी स्पोर्ट शॉप। आपको पता होगा दोस्तों आपके आसपास बहुत ऐसे कम ही दुकान हैं जो खेल कूद का सामग्री बेचते हो। ज्यादातर खेल कूद के सामग्री होता है वो स्टेशनरी वाले बेचते हैं। तो आपके पास भी एक काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है कि आप खेल कूद सामग्री यानी स्पोर्ट शॉप का दुकान खोले और उसे काफी अच्छा पैसा कमाए। तो स्पोर्ट शॉप आप चाहे तो खोल सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है प्लांट नर्सरी यानी पेड़ पौधों का जो दुकान होता है वो। आप दोस्तों जैसे ही किसी रोड साइड में जा रहे होंगे या किसी हाईवे से जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूल, इस प्रकार के लोग हाईवे किनारे पेड़ पौधे बेच रहे होते हैं। तो आपके पास भी एक काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है तो कि आप चाहे तो पेड़ पौधे का बिजनेस स्टार्ट करें, इसको बेचना शुरू करिए और इससे पैसा कमाए। अगला बिजनेस आइडिया है वो है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन आपको पता होगा दिन प्रतिदिन इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने घर से किचन को स्टार्ट करके और उससे काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्लाउड किचन दोस्तों क्या होता है, आपके घर का जो किचन है उसी किचन में आप उसको ऑनलाइन करते हैं, यानी जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा जैसे एप्लीकेशन पे लिस्ट करते हैं अपने किचन को और घर से ही खाना बनाकर ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं। तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं क्लाउड किचन। तो आज के ज़माने में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग इसका वीडियोज बना के इंटरनेट पे डाल रहे हैं, उससे भी पैसा कमा रहे हैं, या फिर तरह तरह के फास्ट फूड बना के उससे पैसा कमा रहे हैं। तो आप चाहे तो क्लाउड किचन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे और लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। क्लाउड किचन खोले और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाए। अगला बिजनेस आइडिया है वह है म्यूजिक क्लास। आपको पता होगा दोस्तों दिन प्रतिदिन संगीत का भी डिमांड बढ़ रहा है। तरह तरह के नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो लोग सीख रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग गिटार, तबला आदि सीखते थे। अब के ज़माने में नए नए चीज़ें आ रही है, जैसे कि आप गिटार सीख सकते हैं और भी वायलिन सीख सकते हैं और भी बहुत प्रकार के म्यूजिक ट्रैक आ रहा है। तो आप चाहे तो अगर आपके पास स्किल है तो आप म्यूजिक क्लास करा सकते हैं, सिंगर लोगों को बना सकते हैं, उनको कैसे वो एक म्यूजिशियन बने, कैसे एक सिंगर बने, वो सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। आपके पास अगर स्किल है तो आप म्यूजिक क्लास खोलिए और उससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों नारियल भूरा। नारियल का बुरादा क्या होता है दोस्तों? आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसे टॉफी खाए होंगे, चॉकलेट खाए होंगे, स्वीट्स खाए होंगे, इसमें नारियल का बुरादा मिक्स हुआ होता है, यानी नारियल का भूरा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर से नारियल का बुरादा बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बनाना काफ़ी आसान है। आपको सिंपली क्या करना होगा, सूखा नारियल लाना होगा। सूखा नारियल को पीस पीस में काट कर उसके बाद ग्राइंडर की मदद से उसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, पैकेजिंग मशीन की मदद से उसको 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम का पैकेट तैयार करना है। पैकेट तैयार करने के बाद सिंपली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे होलसेल में सेल करना है। जाकर आप उनको सेल करिए, वहां से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों पेट फूड। पेट फूड क्या होता है दोस्तों? जितने भी पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार के जितने भी जानवर है आप उनका खाना बेच सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों जो कुत्ता बिल्ली होते हैं इनको बहुत सारे लोग पालते हैं और उनका भोजन वो दोस्तों मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो आपके पास भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप एक पेट फूड का स्टोर खोले, एक ऐसा दुकान खोले जहाँ पे सिर्फ आप पेट फूड ही बेचे। ये जो बिजनेस है ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में चलता है, मेट्रो शहर में चलेगा जहाँ पे ये सारी चीज़ लोग पालते हैं। गांव में इसका कोई डिमांड नहीं है। तो अगर आप गांव में ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ना करिए, आपको काफ़ी अच्छा शहर चुनना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें होता है। तो आप पेट फूड का भी बिजनेस खोल सकते हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। अगला है दोस्तों वो है एक्वेरियम। एक्वेरियम एक्चुअली क्या होता है, एक आपको देखा होगा आपने घर पे सजाने के लिए लोग दोस्तों एक छोटे छोटे
ग्लास में मछलियों को पाल कर रखते हैं, एक्वेरियम एक्चुअली उसे बोलते हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप चाहे तो सिर्फ एक्वेरियम का दुकान खोल सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के ग्लासेस के अंदर अलग अलग प्रकार के फिशेस को बेच सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाली है। तो एक्वेरियम का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, दिन प्रतिदिन इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग ऑफिस में, घर में, तरह तरह जगह सजाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस इंटरनेट पे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोग इसका एक चैलेंज लेकर वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि एक 15,000 के अंदर आपको एक मशीन मिलता है जहाँ पे आप टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। टी शर्ट पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, वाइट टी शर्ट लेकर, कोई भी कलर का टी शर्ट लेकर आप उस पर फोटो प्रिंट कर सकते हैं, कोई लोगो प्रिंट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आप चाहे तो प्रिंट करके एक टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस आपके लिए भी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप इसको शुरू करके इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता होगा मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। ये क्या करना है कि आपने घर पे सबसे पहले एलोवेरा खरीद कर लाना है, एलोवेरा जो होता है, या आप चाहे तो इसका खेती भी कर सकते हैं। एलोवेरा खरीद कर लाकर उसके बाद उसको कटिंग करके उसका अंदर का जेल लगा निकाल कर उसको डब्बे में पैक करके बेच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा एलोवेरा खरीदने में, जेल बनाने में। उसके बाद पैकेजिंग करके बेचेंगे, काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। आजकल लोग बालों में लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, पैक बनाने के लिए, फेस पैक बनाने के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप एलोवेरा जेल का बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा कमाई मिलने वाली है। अगला है दोस्तों वो है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड क्या होता है, आमतौर पे आप जितने भी देखते होंगे बाहर के देशों में ज़्यादातर चीज़ें पैक आती है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, मीट हो, सब्जी हो, सारी पैक होकर आती है। उसको रेडी टू ईट फूड भी बोलते हैं। उसको गर्म करके और आप खा सकते हैं। तो इंडिया में भी इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो आप चटनी का बिजनेस करिए। चटनी पैक करके बेच सकते हैं। अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है, पेस्ट बनाकर घर से उसके बाद सेल कर सकते हैं। सॉस बनाइए, टमाटो सॉस, इसको बनाकर आप सेल कर सकते हैं। तो छोटे स्टेट से आप चाहे तो छोटे स्टेट से आप पैक्ड फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैक फूड भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। तो ये बिजनेस आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, छोटे से घर से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है पेट शॉप, यानी जितने भी जानवर होते हैं, छोटे छोटे पालतू जानवर, उनका आप दुकान खोलिए। पेट शॉप में एक्चुअली ज़्यादातर कुत्ता, बिल्ली और कुछ पंछियाँ भी आती है, कबूतर वगैरह भी बेचते हैं बहुत सारे लोग। तो आप बहुत सारे तरह तरह के जानवर भी बेच सकते हैं, रेप्टाइल भी बेच सकते हैं, बर्ड्स भी बेच सकते हैं। आप इस प्रकार का आप चाहे तो स्टोर खोल सकते हैं। ये स्टोर सारे जगह चलने वाला है, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है पेट शॉप का। दिन प्रतिदिन इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं और इसका घर पे पाल रहे हैं। तो इस प्रकार के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वह दोस्तों पनवाड़ी का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों पान खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। तरह तरह की फायर पान, नॉर्मल पान, लाखों रुपये के पान आ रहा है मार्केट में आजकल। तो आप चाहे तो पान भंडार बन सकते हैं या पनवाड़ी का दुकान खोल सकते हैं, जहाँ पे आप पान वगैरह ये सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं। तो आपके पास भी अगर पान लगाने का स्किल है तो आप पान लगाने का बिजनेस स्टार्ट करिए, पान भंडार का दुकान खोलिए और वहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका डिमांड बढ़ रहा है, लोग शौक से आजकल पान खाना स्टार्ट कर रहे हैं। शहर में, गांव में, हर जगह यह बिजनेस चलने वाला है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है इस बिजनेस में। तो आप चाहे तो पान भंडार का दुकान खोल सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों रिपेयरिंग शॉप। अगर दोस्तों मैं एक एक करके रिपेयरिंग शॉप बताने जाऊँगा तो मोबाइल रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, बहुत सारी रिपेयरिंग चीज़ें हो सकती है। तो मैं एक ही चीज़ के अंदर, एक ही रिपेयरिंग के बिजनेस के अंदर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप चाहे तो अलग अलग प्रकार का रिपेयरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत स्किल सीखना होगा, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग आना चाहिए। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो उसका रिपेयरिंग आना चाहिए। अगर आप कोई बाइक रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उसका स्किल आना चाहिए। आप किसी दुकान पर रहकर ये स्किल महीने 2 महीने के अंदर सीख सकते हैं। उसके बाद आप खुद का दुकान खोल सकते हैं। तो रिपेयरिंग का बिजनेस भी आज के ज़माने में काफ़ी बड़ा बिजनेस आइडिया है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। लोग इसे करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप चाहे तो रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करिए और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है टिफिन सर्विस का। आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बाहर जाते हैं या कोई काम करने वाला व्यक्ति बाहर जाता है तो बाहर वो पीजी में रहता है और पीजी में वो दोस्तों खाने के लिए टिफिन लगाते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, वर्कर है जो
खुद से खाना बनाना नहीं चाहते हैं, वो टिफिन लगाते हैं, तो आपके पास भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कुकिंग आती है, टिफिन का बिजनेस स्टार्ट करिए। लेडीज जेंट्स सारा कोई ये बिजनेस कर सकता है और यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों 7-Eleven। आपको पता होगा दोस्तों 7-Eleven तो ज़्यादातर शहर में होता है, लेकिन अगर आजकल धीरे धीरे गांव में भी ये चीज़ें हो रहा है कि आप 7-Eleven खोलिए। ग्रोसरी स्टोर काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल हो चुका है, किराना स्टोर पुराना मॉडल हो चुका है। आजकल 7-Eleven का दौर चल रहा है जहाँ पे लोग खुद से जाते हैं, खुद से सामान लेते हैं और काउंटर पे आकर अपना बिलिंग कराते हैं। तो आप चाहे तो 7-Eleven जैसा अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7-Eleven का फ्रेंचाइजी लिए 7-Eleven खोले, आप उसके जैसा कुछ मॉडल अपना सकते हैं और उस प्रकार का आप ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं जहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है, लोगों का खुद से जाए, खुद से सामान लें और खुद से आकर पेमेंट करवाए। इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है और साथ ही आपका एक जो वर्कर होता है, वर्कर का आपका कॉस्ट बचता है। तो इस प्रकार आप चाहे तो 7-Eleven टाइप का कोई ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं और जहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगला है दोस्तों वह है बुटीक। बुटीक क्या होता है? जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े को डिजाइन किए जाते हैं, कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे, चादर पे कढ़ाई की जाती है। तो बुटीक भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है आज के ज़माने में। जितने भी लेडीज़ का, जेंट्स का सूट्स बनता है या फिर और भी तरह तरह की चीज़ें बनती है, वहाँ पे ज़्यादातर वो बुटीक में ही बनती है। तो आप चाहे तो बुटीक खोल सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ इस बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, लेडीज़ ज़्यादा ये बिज़नेस करती हैं, लेकिन जेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये सारी स्किल आती है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं और बुटीक खोलकर वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बुटीक का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, यूनिक बिजनेस आइडिया है, आप चाहे तो ये खोल सकते हैं। अब है दोस्तों वो है सैलून का बिजनेस। सैलून का बिजनेस काफ़ी पुराना बिजनेस आइडिया है और सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में है जहाँ सैलून की कमी है, तो सैलून का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है, सैलून का बिजनेस आप करिए। अगर आप चाहे तो लेडीज़ जेंट्स दोनों का सर्विस दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो सिर्फ जेंट्स का दे सकते हैं या फिर आप लेडीज़ का दे सकती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, आप इसको करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। अगला है दोस्तों लेमन वाटर, सोडा वाटर, इस प्रकार का कोई बिजनेस। आप दोस्तों आमतौर पे जब भी आप कहीं गर्मी के दिनों में या कोई भी सीजन हो, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति सोडा वाटर बेच रहा होता है या फिर नींबू पानी बेच रहा होता है, कोई शरबत बेच रहा होता है। तो इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ये अगर कोई आप ऐसे प्लेस पकड़ ले जहाँ पे कोई ऐसे मोमेंट हो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं या फिर कोई घूमने वाली जगह पर अगर आप ये सारी बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। साथ ही इसके अलावा आप कोई हॉस्पिटल के बाहर या फिर कोई कॉलेज के बाहर, स्कूल्स के बाहर, ये सारी अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो इस पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है। हर कोई ये बिजनेस को कर सकता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का कोई बिजनेस कर सकते हैं जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाली है। अगला है दोस्तों वो है फूड वैन। फूड वैन आज के ज़माने में काफ़ी बढ़ता हुआ बिजनेस है, काफ़ी जल्दी ग्रोथ में होता हुआ बिजनेस है। फूड वैन में क्या हो रहा है दोस्तों, एक आपके पास गाड़ी होती है, उस गाड़ी में आप खाना बनाकर बेचते हैं या फिर खाना घर से बनाकर लाकर गाड़ी में बेचते हैं। ये बिजनेस ज़्यादातर दोस्तों बड़े बड़े कंपनियों के बाहर, सरकारी दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर ज़्यादातर चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग लंच नहीं लाते हैं तो वो बाहर से जाकर फूड वैन से ही खरीदते हैं। आजकल फूड वैन में आइसक्रीम भी आ रही है और बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। तो आप चाहे तो फूड वैन एक खरीद ले सकते हैं और उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके पैसे, आप जो भी चीज़ें बेचना चाहे वो किसी एक जगह पकड़कर वहाँ पे आप चीज़ें बेच सकते हैं। तो फूड वैन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस आइडिया है, इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड में आपको पता होगा दोस्तों, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जमाना बदल रहा है, फास्ट फूड गांव शहर हर जगह फैल रहा है। पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, जितने भी फास्ट फूड आते हैं आजकल गांव गांव में भी पिज़्ज़ा पहुंच रहा है, डोमिनो पहुंच रहा है, KFC पहुंच रहा है। तो फास्ट फूड का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस मार्केट में। आप चाहे तो फास्ट फूड का कोई स्टॉल खोल सकते हैं, कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाला है। अगला है दोस्तों ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर आपको पता होगा दोस्तों लेडीज़ के लिए काफ़ी फेमस जगह है ब्यूटी पार्लर। दोस्तों अगर आप एक लेडीज़ है, आपको ब्यूटी पार्लर का जानकारी है या फिर आपको सारी मेकअप का जानकारी है, तो आप एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। ब्यूटी पार्लर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है दोस्तों वह है योगा क्लासेस। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको योगा सिखाने आती है, कोई एक्सरसाइज आता हो, तो आप योगा क्लासेस शुरू कर सकते हैं। आपको आजकल पता होगा ज़्यादातर लोग योगा में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सारा प्रकार से योगा क्लास को कराया जा रहा है। तो आपके पास भी एक काफ़ी अच्छा मौका है, आप योगा क्लास करें, जिम खोल सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है चॉकलेट बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों चॉकलेट आजकल हर किसी को खाना पसंद होता है और मार्केट में नई नई चॉकलेट आ रही है, चाहे वो मिस्टर बीस्ट का फेस्टिवल हो या फिर और भी जितने भी कंपनी है, ब्रांड है, अपने नए नए प्रकार के चॉकलेट ला रहे हैं। तो आप चाहे तो चॉकलेट बनाकर घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर से चॉकलेट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं
और इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है फ़ोन सामग्री। जब आप एक फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको तरह तरह की चीज़ें लेना पड़ता है, जैसे कि ईयरफोन लेना पड़ता है, आपको ग्लास लेना पड़ता है, आपको फ़ोन का कवर लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को आप फ़ोन सामग्री के अंदर आती है। तो फ़ोन सामग्री का भी बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप जो कवर 100 रुपये का 200 का मार्केट का खरीदते हैं, उसका जो होलसेल में प्राइस होता है 10-20 रुपये तक होता है। तो इस बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बचता है। तो अगर आप फ़ोन एसेसरीज यानी फ़ोन सामग्री का बिजनेस करते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है दोस्तों वो है बाइक सामग्री। यानी दोस्तों अगर आप एक बाइक लेते हैं तो बाइक के साथ भी बहुत सारी चीज़ें खरीदना पड़ता है, जैसे कि बाइक के लिए हेलमेट खरीदना पड़ेगा, बाइक का ग्लास जो होता है उसको कस्टमाइज कराने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप एक बाइक सामग्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाइक का जो हेडलाइट हो गया, उसका ग्लास हो गया, हेलमेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है गुण बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों जो गुण होता है सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो गुण भी आप घर से बना सकते हैं। गुण बनाने का अगर आपको बिजनेस सीखना है तो आपको सिंपली इंटरनेट पे जाकर आप सीख सकते हैं और घर से आप गुण बना सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक बिजनेस आइडिया है। गुड़ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, गन्ने को लाकर उसका रस निकाल सकते हैं और उस रस को फिर आप गर्म करके एक शेप दे सकते हैं। उसके बाद गुड़ काफ़ी आसानी से तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। अगला है दोस्तों है बेबी केयर प्रोडक्ट्स। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डायपर हो, उसके पहनने के लिए कपड़ा हो, उसके खाने के लिए सीरियल्स हो, या और भी तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल होता है, पाउडर, शैम्पू, क्रीम, साबुन। तो आप चाहें तो सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक ऐसा स्टोर खोलेंगे जहां पे सिर्फ बच्चों के लिए सामग्री बेचिए। बच्चों का कपड़ा बेच सकते हैं, बच्चों के लिए जो नहलाने के लिए साबुन, शैम्पू, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होता है खाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं। बहुत सारे कंपनी है जो अपना फ्रेंचाइजी बेचती है, जैसे कि फर्स्ट क्राई एक कंपनी है जो खुद का फ्रेंचाइजी बेचती है बेबी प्रोडक्ट का। तो या तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो, या फिर अगर आप खुद का ब्रांड चाहिए तो आप बेबी केयर का कोई स्टोर खोलिए और वहां से आपको काफी अच्छा पैसा कमाने को अवसर मिलेगा। अगला है दोस्तों वो है बेकरी। आपको पता होगा दोस्तों बेकरी में तरह तरह के जो स्नैक्स बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें बनता है। तो आप बेकरी भी खोल सकते हैं। बेकरी भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। यहाँ से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों खिलौने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों मार्केट में आजकल नए नए प्रकार के खिलौने आ रहे हैं। ज्यादातर खिलौने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ रहे हैं, जैसे कि कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, और भी तरह तरह की चीजें आ रहे हैं, जो कि आरसी आ रहा है, रिमोट कंट्रोल आ रहा है। तो आप चाहे तो खिलौने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो खिलौने का बिजनेस भी आज के जमाने में काफी ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है। आप इसको शुरू करके यहाँ से आपको काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों कॉफी पॉइंट। कॉफी पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाय का टपरी आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन कॉफी का जो स्टॉल होता है बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आपके पास भी एक काफी अच्छा अवसर है कि आप अपने शहर में कॉफी का पॉइंट खोले। आप कॉफी का स्टॉल लगा सकते हैं किसी ऑफिस के बाहर, या कोई सब सरकारी दफ्तर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस सारे जगह पे आप कॉफी का एक स्टॉल लगाना शुरू करिए, जहां से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग कुछ जानते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जानते हैं जो आप घूमते फिरते कर सकते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है या आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप स्टोर खोले या स्टॉल लगाए, तो आप घूमते फिरते वाला बिजनेस कर सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। घूमने फिरने वाला बिजनेस में पहला है वह है मसाले का बिजनेस। आपको पता होगा तो मसाले का बिजनेस तो वैसे तो आप दुकान में मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि स्टॉल पे वो घूमते फिरते ये काम करते हैं, यानी घूमते फिरते ये बिजनेस करते हैं। तो मसाला के बिजनेस में काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप घूमते फिरते इस बिजनेस को करके पैसा कमा सकते हैं। अगला है कॉस्मेटिक सामान। कॉस्मेटिक सामान में जैसे लिपस्टिक हो गया, क्रीम हो गया, कोई पाउडर हो गया, इस प्रकार की चीजें जो घूमते फिरते देखिए दोस्तों जो साइकिल पे बेचते हैं, उस प्रकार से आप चाहे तो बेच सकते हैं और वहां से भी आपको काफी अच्छा कमीशन मिल जाएगा। अगला हो गया तो लेडीज का जो क्लॉथेज हो गया, जैसे कि प्लाजो हो गया, चुन्नी हो गया, कपड़े हो गया, सूट्स हो गया। तो इस प्रकार की चीजें भी दोस्तों घूम फिर के लोग बेचते हैं। तो आप चाहे तो घूम फिर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, 10-15 हज़ार लगाकर इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है घड़ी का बिजनेस। आपको पता होगा जो छोटे छोटे घड़ी होती है, 100 रुपया 150 रुपया बच्चों का घड़ी होता है, लोग आजकल उसको घूम फिर के कर रहे हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस भी आप चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। ज़्यादातर लोग गली से खरीद लेते हैं, चलते फिरते मार्केट से खरीद लेते हैं। तो घड़ी का बिजनेस भी आप चाहे तो घूमते फिरते कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। अगला है दोस्तों वो है गैस, कुकर, इस प्रकार का रिपेयरिंग का काम। आपको पता होगा दोस्तों आपके गली में भी लोग आते होंगे जो गैस बनाते होंगे, या फिर कोई आपका सिलाई मशीन हो गया वो बनाएंगे, कुकर खराब हो गया वो बनाएंगे।
तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप टूल्स खरीद लीजिए। टूल्स खरीद कर एक साइकिल उठाना है और गली गली में चक्कर लगाना है और आवाज़ लगाना है। जिसको भी अपना काम करवाना होगा वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे अपना वो सारी चीज़ें मरम्मत करवाएंगे। तो ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, घूमते फिरते आप कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो ये काम आप स्टार्ट करके यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है फल का बिजनेस। आपको पता होगा आज तो बहुत सारे लोग बाहर जो फल खरीदने नहीं जाते हैं वो गली से खरीदते हैं। तो फल का बिजनेस भी आप स्टार्ट करके यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सेम चीज़ आप कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस भी कर सकते हैं घूमते फिरते। ये भी काम काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप घूम फिर कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सब्जी का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसा आपको कमा सकते हैं। अगला है वो है नमकीन बिस्किट बेचने का काम। आपको पता होगा तो आपके गली में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो गाड़ी पे नमकीन बिस्किट केक वगैरह छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घूम घूम के गली में इस प्रकार की चीज़ें बेच सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है अचार का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों जो गली गली में लोग आप देखे होंगे कि अचार भी तरह तरह के घूम घूम कर बेचते हैं और बहुत सारे ऐसे अचार के साथ मुरब्बा वगैरह भी बेचते हैं। तो आप ये भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, गली गली में घूमकर अचार वगैरह का बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अब हम लोग दोस्तों कुछ जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जो आप बना सकते हैं, खुद से तैयार कर सकते हैं और वहां से पैसे कमाएंगे। इसमें सबसे पहला है हमारा गुड़ बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीनी को अवॉइड करते हैं, चीनी खाना पसंद नहीं करते, उसकी जगह पर वो गुड़ लेते हैं। तो गुड़ बनाने का बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगला है पेपर बैग। आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्लास्टिक को छोड़कर पेपर बैग पे जा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है कि जो प्लास्टिक का बैग देगा उस पर जुर्माना लगेगा। तो आप पेपर बैग घर से बना सकते हैं और यहाँ से काफी अच्छा आपको कमाई होने वाली है। तो आप चाहे तो पेपर बैग बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों अगरबत्ती तरह तरह चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती हमेशा इस्तेमाल होता है। तो आप अगरबत्ती भी घर से बना सकते हैं और वहां से भी आपको काफी अच्छा कमाई होने वाला है। अगला है सेम चीज़ है मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा जब आप अगरबत्ती बनाते हैं तो मोमबत्ती भी आप घर पे बना सकते हैं। इसके भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मोमबत्ती भी घर से बनाकर ये भी इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा कमाई होने वाला है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है तो अचार बनाने का बिजनेस। मार्केट में वैसे अचार जो मिलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव होती हैं जो उसको बचाने के लिए रखा जाता है। लेकिन घर का अचार भी आजकल लोग घूम घूम कर बनाकर बेच रहे हैं जिससे उनको काफ़ी अच्छा कमीशन मिल रहा है। तो अगर आपके पास स्किल है, अचार बनाने आता है तो घर से आप अचार बनाइए, उसको मार्केट में सेल करिए, काफ़ी अच्छा आपको कमाई होगा। अगला है पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस। दोस्तों पॉपकॉर्न आप चाहे तो दोस्तों पॉपकॉर्न बनाने का मशीन सेटअप कर सकते हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर ही सारा सेटअप आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पॉपकॉर्न दोस्तों कई बार घूम घूम कर लोग बेचते हैं, कई बार एक जगह रुक कर बेचते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाली है। अगला है दोस्तों वह है प्लास्टिक का प्लेट बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग जब आप बाहर किसी शादी पार्टी में खाने जाते हैं या ढाबे वगैरह पे खाने जाते हैं तो आपको प्लास्टिक का प्लेट में सर्व किया जाता है। तो प्लास्टिक प्लेट भी आप घर से बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मशीन आती हैं जो मैनुअल नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक होता है। आपको सिंपली प्लास्टिक का पेपर लगाना होता है और आपको प्लेट बनाकर दे देती है। तो ये भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। अगला है वह है मास्क बनाने का बिजनेस। जब से दोस्तों कोरोना आया है उसके बाद से मास्क लगाना लोगों को बहुत सारा मैंडेटरी हो गया है। बहुत सारी जगह मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि पोल्यूशन से बचे। तो आप चाहे तो दोस्तों मास्क घर से बना सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, लेडीज भी ये काम कर सकती है और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलने वाला है। अगला है वह है चप्पल बनाने का बिजनेस। अगर दोस्तों आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो सालों साल चले और उसमें कभी भी गिरावट ना आए और प्रॉफिट भी मिले तो आप घर से चप्पल बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा कमाई होने वाली है। क्योंकि जो चप्पल बनाने का बिजनेस है काफ़ी सस्ता में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 50 हज़ार के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और इससे आप लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। अगला है लेडीज का बिंदी बनाने का बिजनेस। बिंदी बनाना काफ़ी सिंपल काम होता है और इतना ही ये फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। आपको सिंपली पेपर खरीद कर लाना होता है और कटर की मदद से काट कर उसको सिर्फ पैकिंग करना होता है। तो इस प्रकार आप लेडीज हैं या जेंट्स से कोई भी बिंदी बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आप कमाई कर सकते हैं।